वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के एक और नए स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान विज्ञान के 50 इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड सवालों को। ये सवाल सभी बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हाल ही के एग्जाम में आया था। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी। क्वेश्चन नंबर 3, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी मीठे पानी के बैकाल झील कहाँ स्थित है? बैकाल झील कहाँ स्थित है? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए, अच्छे सवाल हैं। दुनिया के सबसे पुराने और गहरी मीठे पानी के झील बैकाल झील कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस में स्थित है बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 5, 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। 26 जनवरी 2021 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72वें गणतंत्र दिवस। क्वेश्चन नंबर 6, वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था? वाटरलू युद्ध किस वर्ष हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने में थोड़ा सा भी देर नहीं होते, हमेशा आते रहते हैं। राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ शुरू हुआ? ये सवाल एनटीपीसी एग्जाम वाले पूछा था। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। और ये तारापुर कहाँ है जी? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन समझ आ गया, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है या कहाँ शुरू किया गया? आंसर होगा तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 10, पारद प्राप्त किया जाता है, मरकरी प्राप्त किया जाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं। मरकरी प्राप्त किया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेबार से। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये सिलेबस पे वर्क करता है। आपके लिए इम्पोर्टेंट सवालों को लेकर आपसे पूछता है। धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल है, देवताल झील किस राज्य में स्थित है? देवताल झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चांदी। क्वेश्चन नंबर 13, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर ने। क्वेश्चन नंबर 14, कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है क्या कहलाता है? कोई उद्योग जो अन्य उद्योगों के निर्माण में सहायक होता है क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष के अंतराल पर। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? यह भी प्रश्न हाल ही के एग्जाम में आया था, आपको तो आंसर पता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टिटिकाका, और ये दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। सब अपोजिट है, कोई तो होगा जो सेम सेम होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊंचा ऊपर, दोनों बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है जी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। क्वेश्चन नंबर 20, स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट कार्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? निम्नलिखित में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 22, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगणक। क्वेश्चन नंबर 23, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? हाल ही के एग्जाम में आया था और आपको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या यूनिट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। ओके, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ये तो आपको पता है। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बैबेज। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1960 से। आगे प्रश्न है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? हाल ही के एग्जाम में आया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। आगे सवाल है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 1955 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 28, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल हरि देशमुख को। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व भारती की। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। आगे प्रश्न है, भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम अफगानिस्तान के संग। क्वेश्चन नंबर 32, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह भी प्रश्न आया था। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। आगे प्रश्न है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? B4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 35, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 36, गोधरा कांड डैश में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड डैश में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है, मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? आर्मस्ट्रांग। नील क्वेश्चन क्या है जी? मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग वे महापुरुष थे जो सर्वप्रथम चंद्रमा पर उतरे, नील आर्मस्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 38, टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BCG का टीका लगाया जाता है। आगे प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन हैं? भारत भारती के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दहेज बंदरगाह, जो कहाँ है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 41, नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखा। क्वेश्चन नंबर 42, सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन गैस। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 44, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेन्यूब नदी। क्वेश्चन नंबर 45, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी। क्वेश्चन नंबर 46, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 47, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये सब सवाल आता है, पूछ लेता है, पता नहीं। हाल ही के एग्जाम में आया था, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमरकोट में। आगे सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वां। क्वेश्चन नंबर 49, कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 50, कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव चौधरी। एक सवाल बढ़ गया, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ये सवाल पता है आपको, कल के क्लास के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे। आपको पता है गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था जी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 9 अप्रैल 1917 को। यदि आपने कमेंट करे थे, वीडियो को शेयर भी करे थे, वीडियो को लाइक भी करे थे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। पिछले क्लास को यदि आपने किसी कारणवश अटेंड नहीं किए थे तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, अपने टारगेट को फिक्स रखिए, रेगुलर मेहनत करिए, आपको सफलता एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। खुद पर विश्वास रखिए। मिलता है फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।